180 किलो वजनी नौजवान ने चंद महीनों में 100 किलो वजन कम कर लिया। नाश्ते में चार नान, पराठे, पाए और लस्सी का जग पीने वाले इस नौजवान ने वजन कैसे कम किया, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, मायूसी गुनाह है और हम नहीं चाहते कि आप इस गुनाह को करते रहें। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाहौर का एक ऐसा नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल है और इन्होंने सिर्फ 8 महीने के अंदर 100 किलो वज़न कम किया है। इन्होंने ये कामयाबी कैसे हासिल की, क्या क्या जतन किए, कितना खाना खाया, कितनी मेहनत की, आइए इन्हीं से जानते हैं। अवैस, इतने भारी भरकम जिस्म से इस कदर फिट बॉडी जो है हासिल करने का सफ़र आपका कैसा रहा? सफ़र बहुत मुश्किल था बुरहान भी, लेकिन यह कि मज़ेदार सफ़र था। आप खुद सोचें कि 180 केजी वेट जब बंदे का हो तो फिर वो 80 केजी पे आ जाए तो वो किस कदर जो है 100 केजी लूज़ करना किस कदर मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि हम ये कह सकते हैं मुश्किल, लेकिन हम इसको नामुमकिन नहीं कह सकते। मैं जब जिम में पहले डेज में आया था तब ये 13 स्टेप्स, ये एक्सट्रीम फिटनेस, ये फर्स्ट फ्लोर पे मैं यहाँ पे आया था और 13 स्टेप्स और मैं ये इधर ये इसको स्टेप्स मैंने चढ़े और मैं आके बैठ गया, मुझे पानी पिलाया। मेरा इतना स्टेमिना मेरा डाउन था। पर्सनल ट्रेनर ने मेरी बहुत ज़्यादा इसमें जो है मुझे हेल्पफुल रहे मेरे साथ, उन्होंने गाइडेंस मेरी बहुत अच्छी की है। तो आस्ता आस्ता करके कई लोग कहते हैं कि नहीं हमारा मतलब कि वीक में ही 5 केजी लूज़ हो जाए या इस तरह मंथ में 15-15, 20-20 केजी लूज़ हो जाए, होता है। लेकिन वो आपने अपने साथ कमिटमेंट करनी है। सेल्फ डिसिप्लिन आपका बहुत ज़रूरी है। आपने सुबह इस टाइम ये मील लेने हैं। वैसे कहते हैं कि मतलब कि 6 मील आपने 24 आवर्स में अपने 6 मील लेने हैं, लेकिन आपका अगर तरीका अच्छा है आप उसको 4 मील में भी कवर कर सकते हैं। नामुमकिन को मुमकिन बनाने में कितनी भूख हड़ताल काटी आपने? फिटनेस का नाम जो है वो भूख नहीं है, इसमें फाके नहीं हम कहते कि इसमें फाके करें। बेसिकली फिट देखें, आप फिटनेस की बात कर रहे हैं तो फाके ये बात मिलती जुलती नहीं है, ठीक है। ये फिटनेस अलग चीज़ है, फाके अलग चीज़ है। हमने हेल्दी खाना है, हमने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमने हेल्दी खाना है। जंक फूड हम छोड़ दें और चावल मतलब जो होते हैं चावल छोड़ दें, और जो सबसे ज़्यादा जो बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, बॉडी पे सबसे ज़्यादा जो फैट लेके आता है वो शुगर है, ठीक है। शुगर एक लिमिट तक हमने रखनी है और जो कार्बोहाइड्रेट्स है और जो रोटी वगैरह जो होती है वो हम एक लिमिट में रह के, और सारा डाइट प्लान होता है, सब चीज़ों को बैलेंस करके हमने चलना होता है। जब आपका वेट 180 केजी था उस वक्त आपकी डाइट रूटीन क्या थी, और उसके बाद जब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की है और माशाल्लाह आप इस कदर ज़बरदस्त फिजिक में मेरे साथ बैठे हैं, अब आपका डाइट प्लान क्या है? मैं सुबह जब उठता था तो मैं 4 पराठे खाता था और मैंने नाश्ता जो है मैंने पायों के साथ ही नाश्ता करना है, और साथ में चाय वगैरह, कॉफ़ी नहीं, लस्सी पीता था साथ में, पूरे वो जो बड़ा वाला जग होता है। और उसके बाद फिर दिन का खाना अलहदा था, रात का खाना अलहदा था। दिन को भी मेरा फास्ट फूड चलना है, काम भी कुछ इस तरह का, बैड कंस्ट्रक्शन का मेरा काम है। हम लोग फास्ट फूड से अपना पेट भरते हैं, ये बहुत नुकसान है। फास्ट फूड चले वीक में एक दफ़ा, मतलब कि वीकेंड पे आपने अपना चीट मील करना है, वीकेंड पे हम फास्ट फूड खा सकते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, कुछ भी पसंद है आपको खा सकते हैं, लेकिन हम उसको डेली बेसिस पे हम उस कैलोरीज अपने अंदर जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं और उसको हम निकाल नहीं रहे अपने अंदर से, तो वो अपने साथ ज़्यादती है। मुझे 1500 कैलोरीज रिक्वायर है तो मैं उसको 3 मील में भी ले सकता हूँ, 500 के मील में भी ले सकता हूँ। लेकिन हम मील इसलिए ज़्यादा कहते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट जो है वो जल्दी हो जाता है। जब आप छोटे छोटे मील लेते हैं तो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है और वहाँ पे जो है ना वो बेली पे या हिप पे जो है वो उधर स्टोर नहीं होता। आप अपनी रूटीन बताइए कि आपने वेट कैसे लूज किया, कितना खाना किस किस वक्त खाया, कितने मील एक दिन में, और जिम के अंदर, बाग के अंदर कितनी देर आपने एक्सरसाइज की? बेसिकली बुरहान भी ऐसे होता है कि मेरा जो मैंने 9th मंथ्स में अपना वेट लूज़ किया है वो ऐसे नहीं कि मैंने एक ही डाइट प्लान पे लूज़ किया है। इसमें ऐसे होता है कि हम ना 15 डेज़ बाद अपना डाइट प्लान चेंज करते हैं, क्योंकि बॉडी जो है ना वो एक चीज़ की यूज टू हो जाती है, फिर वो वर्क करना छोड़ देती है। तो हम अपना डाइट प्लान हर 15 डेज़ बाद, मेरे जो कोच हैं वो मेरा 15 डेज़ बाद अपना डाइट प्लान हमारा चेंज करते थे। सुबह मैं ग्रीन एप्पल एक खाता था और वो खा के मैं जॉगिंग करता था पार्क में, और फिर आके जो है वो मैंने मेरा जो पहला मील होता था वो मेरा ब्रेकफास्ट का मील होता था, उसमें मैं 3 एग्स वाइट लेता था, ठीक है, और थोड़ा सा चिकन लेता था और चाय लेता था, फीकी चाय। कहते हैं चीनी के बजाय हम शक्कर यूज़ कर लें, गुड़ यूज़ कर लें, वो भी आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है। अगला जो मील जो मेरा सेशन आता था वो मेरा तकरीबन 11 बजे आता था। तब मैं फ्रूट जूस लेता था, कोई भी फ्रेश जूस सीजनल, केले को छोड़ के और आम को छोड़ के, बनाना और मैंगो, इनको छोड़ के हम किसी भी फ्रूट का जो है वो फ्रेश जूस ले सकते हैं। उससे ये होता है कि आपकी स्किन फ्रेश रहती है, स्किन ग्लोइंग रहती है। लंच में मैं 150 ग्राम चिकन लेता था, 2 एग वाइट लेता था
और साथ सैलड लेता था, तकरीबन 1 प्लेट सैलड लेती थी, 40 कैलोरीज की 50 कैलोरीज की सैलड। क्या सैलड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि उसमें कैलोरीज कम होती हैं और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, उसमें जिंक ज़्यादा होता है कैलोरीज में ना, सैलड में ना उसमें ज़्यादा होता है। जिम आने से पहले प्री वर्कआउट के तौर पर मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता था, वो मिड इवनिंग का सेशन, मिड इवनिंग का मील कह लें। अगर आपको साथ भूख लगती है तो वो बिस्किट होते हैं, एक वीटेबल बिस्किट हैं, वो ग्रीन पैक में होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं, शुगर फ्री होते हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। वो मैं 1 या 2 वो खा ले, साथ ब्लैक कॉफ़ी पी ले, अच्छा प्री वर्कआउट है, उससे आपको वर्कआउट में भी स्टेमिना मिलता है, हेल्प मिलती है, माइंड फोकस आपका रहता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप ग्रीन टी पिए अपने वर्कआउट से पहले या ब्लैक कॉफ़ी पी लें आप, वो आगे फिर एक्सरसाइज करनी, फिर उसके बाद अपना घर जाके जो है वो या तो प्रोटीन शेक यूज़ करते थे, प्रोटीन शेक साथ यूज़ किया। उसके बाद अब जो रात का सेशन जो मील होता है, डिनर का मील होता है, उसमें 4 एग वाइट्स लेते थे और 250 ग्राम जो है वो चिकन लेते थे। मैं 3.5 घंटे डेली वर्कआउट करके तकरीबन 1500 कैलोरीज जो बर्न करता था मैं। ये किसी हसीना की डिमांड के ऊपर वेट कम किया गया है या वजह कोई और थी? नहीं, हसीना की डिमांड के ऊपर कोई बड़ा वेट नहीं काम कर सकता, क्योंकि जब हसीना होगी तो फिर उसका आपका जो ध्यान है वो हसीना की तरफ ही होगा, फिर आपका फिटनेस की तरफ नहीं रह सकता। तो ये किसी की मोटिवेशन नहीं थी, हालांकि मुझे कई लोगों ने डीमोटिवेट भी किया कि आप अब नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं एक दफ़ा तो जो है इसको मैं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। अवैस 180 किलो से आप 88 पर पहुंच चुके हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? किस कदर कम वेट आपने करना है और आपकी फिजिक के अकॉर्डिंग और आपकी एज के मुताबिक आपका आइडियल वजन क्या होना चाहिए? मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है। मेरा 180 वेट था, मैंने 178 kg पे जो है मैं अपना वेट ले आया था, लेकिन वो मैं उसको वीक लगना शुरू हो गया था खुद को ही, क्योंकि मेरी बोन वेट ज़्यादा है और मेरी हाइट 5'11" है, तो मैं उस सिचुएशन से मैं जो है वो मेरा वेट कम लगता था बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपना वेट, मैंने सोचा कि मेरी 5'11" हाइट है, बोन वेट भी मेरा ज़्यादा है और 25 ईयर्स मेरी एज है, तो मैंने कहा मेरा तो 85 जो है वो वेट होना चाहिए। अभी आजकल जो है वो इसी राउंड अबाउट जो अपने उतना ही वेट मेरा चल रहा है। मेरी डेस्टिनेशन मेरी ख़त्म हो चुकी है, मेरा कंप्लीट है, मेरा जो भी है। मैंने बताया मैंने वेट ज़्यादा लूज़ कर लिया था, लेकिन मैंने फिर थोड़ा सा बढ़ाया, मतलब कि थोड़ा सा मसल गेन किया, मेरा मसल भी काफ़ी ड्रॉप होते हैं, मैंने मसल गेन किया अपना, तो फिर अभी मेरा जो है ना वो इसके राउंड अबाउट वेट है। मैं ये कहता हूँ कि ट्रेनिंग तो सारी ज़िंदगी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी अपने दूसरे कामों में लगे रहते हैं, हम फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं देते। तो जब हम 50+ होते हैं तो फिर हमें बीमारियां पकड़ लेती हैं, फिर हम कहते हैं कि अब हम क्या करें, तब फिर बंदा एक्सरसाइज करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। तो अभी अगर हम इस एक्सरसाइज की रूटीन बनाएंगे, डेली हम आधा घंटा 45 मिनट्स अगर हम अपनी एक्सरसाइज को दें तो हमारा आगे भी फ्यूचर अच्छा हो सकता है। अगर तो मैं 180 kg से 80 kg पे 78 kg तक मैं वज़न कम कर सकता हूँ अपना, तो 20-25 किलो 30 kg लूज़ करना मुश्किल कुछ भी नहीं है। हम इस तरह भी कई लोग रुक जाते हैं कि जो है वो हमारे घर के पास जिम नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो पार्क्स तो हर जगह पे करीब पार्क्स हैं, आप पार्क में जाके स्टार्ट तो लें अपना, आप कुछ अपना स्टार्ट तो लें, आप अपने आप में अंदर मोटिवेशन तो लेके आप स्टार्ट लें अपना। मेरे घर का सफ़र यहाँ से 15 किलोमीटर्स बनता है और आने जाने का 30 किलोमीटर्स बनता है। अगर मैं वो डेली करके मैं यहाँ पे आके अपनी फिटनेस के लिए अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। जब मैं 102 kg वेट रिड्यूस कर सकता हूँ तो आपके लिए 20-25-30 किलो मसला ही कोई नहीं है। नाज़रीन, अगर 25 साल मोहम्मद अवैस कामयाबी का ये सफ़र तय कर सकते हैं तो यकीन जानिए हर शख्स ये काम कर सकता है, लेकिन इनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनके साथ साथ इनके जो ट्रेनर हैं उनका भी बड़ा किरदार है। तो मेरी ख्वाहिश है कि एक्सट्रीम फिटनेस के ऑनर और सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर अली राना साहब से भी बात करें और उनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने इस कदर बेहतरी के साथ और बगैर किसी नुकसान के अपना वजन कम कैसे किया। तो आइए आपकी उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। मुझे उसको मोटिवेट करना था और मैंने उसको मोटिवेट किया और उसने अपने वेट को रिड्यूस किया। और टाइम थोड़ा सा 8 मंथ्स का थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता था बंदा, पर मैं उसकी ट्रेनिंग्स चेंज करके मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज करवा के मैंने उसको मोटिवेट करके रखा है। उसको मैंने बोर नहीं होने दिया, उसको मैंने वर्कआउट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम डे बाय डे वेट अपना ड्रॉप करते गए हैं। वेट रिड्यूस करने में 70% डाइट का रोल है, 30% एक्सरसाइज। अगर आप डाइट करेंगे तो वेट रिड्यूस होगा। और डाइट में इसकी वीकली चेंज करता था, क्यों? क्योंकि इसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे। कई बार ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था, कई बार बहुत अच्छे मूड रहते थे। तो मैं डाइट चेंज करता था कि बोरिंग भी ना हो जाए और बंदा तंग भी ना आ जाए कि यार क्या है कि मैं डेली एक ही खाना खाऊं, डेली मैंने वही चीज़ डेली चीज़ें एक ही चीज़ खा के बंदा उकता जाता था। तो मैंने इसकी डाइट कुछ इस तरह की रखी कि ये उकताया भी नहीं और अपने गोल्स भी अचीव कर गया। भूखे रहने से आपका वेट कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। इवन कि अगर रिड्यूस कर भी लेंगे टेम्परेरी होगा, उसके बाद रीगेनिंग
ऐसे होगा जैसे होने का हक है। मैं सबसे यही कहूँगा कि आप सब अपने छोटे छोटे मील्स रखें और अपने हेल्दी फूड के मील्स रखें, जिससे आपको क्रेविंग ना हो और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो। मेन चीज़ मेटाबॉलिज्म है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म चल जाएगा तो आपका वेट भी रिड्यूस होगा और सारे मामला आपके ठीक रहेंगे। आपने अवैस के केस के अंदर क्या टेक्निकलिटीज़ हैं जिनको फॉलो किया और उसके बाद आज माशाल्लाह उनकी ये सक्सेस स्टोरी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं? वैसे 180 kg वेट और इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, पर मैंने उसे सबसे पहले यही कहा था कि मैं आपको इंजरी नहीं होने दूंगा। तो मैंने उसकी स्पाइन और उसके जो नीज के लिगामेंट्स और इन चीज़ों पे बड़ा ध्यान दिया था कि इन्हें किसी किस्म की इंजरी भी ना और उसका वेट भी रिड्यूस हो जाए। कई बार मैं कार्डियो ज़्यादा करवा देता था, कई बार मैं उसको पार्क में ले जाता था, कई बार मैं उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देता था। क्यों? उसकी बॉडी को डिफरेंट तरीके से मैंने टारगेट किया है। जब मैं डिफरेंट तरीके से टारगेट करता था उसकी बॉडी मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड करती थी। वेट ड्रॉप करने में काफ़ी फ़ायदा होता था उसमें मुझे। वेट अगर ड्रॉप करना है तो घर से जिम तक का डिस्टेंस है। अगर आप जिम आ गए तो डेफिनेटली आप वेट ड्रॉप करेंगे। आप रनिंग कर लें, वॉक कर लें, स्टेयर्स कर लें, घर पे जंपिंग कर लें। जैसे कि आप सारा दिन इंटरनेट के साथ एंगेज रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें भी बड़ी हुई हैं, वहाँ से देख के कर लें। आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ये एक बहाना है कि भाई जिम नहीं है एरिया में, या जिम जा नहीं सकते, या कोई मेंबरशिप नहीं ले सकता, फाइनेंशियली कई लोगों के इश्यूज भी होते हैं। तो भाई पार्क में चल जाएं, रनिंग कर लें, वॉक कर लें, कुछ भी कर लें, आप कर सकते हैं अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक छोटा सा मकसद है कि आप लोग घरों में मायूस ना बैठें, बल्कि घरों से बाहर निकलें, पार्क्स का रुख करें, जिम तक पहुंचें और सिर्फ 30 मिनट की इन्वेस्टमेंट अपनी ज़ात के ऊपर करें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी पैदा होगी। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।